टेक्नोलॉजी, ये डुप्लीकेट होता ही रहेगा और ये परमानेंट होता ही रहेगा. सो कंपनी इज ऑल्सो वर्किंग ऑन ऑल दिस थिंग एंड कंपनी इज ऑल्सो नाउ फोकसिंग ऑन द नेटवर्कर. अभी नेटवर्कर का ऊपर बहुत फोकस कंपनी डाल रहा है और सब नेटवर्कर का ऊपर कंपनी नहीं डाल सकता है. सो कंपनी वांट टू आइडेंटिफाई DXN का साथ सीरियसली कौन बिजनेस बिल्ड करना चाहता है. फर्स्ट थिंग इज द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस. ये आइडेंटिफिकेशन कंपनी कर लेगा, देन वी विल बी वर्किंग ऑन दोस लीडर दोस हु आर सीरियस. ये सीरियस है या नहीं है कंपनी को कैसा पता चलेगा? दैट्स व्हाई वी केम आउट विद दिस हॉल ऑफ फेम. ये जो हमारा 3500 पहला दिन करने का एक छोटा सा कोशिश, पहला दिन 3500 PV करने का. बिकॉज हर लीडर तो कर रहा है, पूरा महीना में एक दिन तो कर रहे हैं. उनका सिर्फ एक डिसिप्लिन होना चाहिए, पहला दिन 3500 PV करना. सो ये क्या होता है, कंपनी के लिए बहुत बड़ा स्टार्ट, नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा एक पुश दे देता है. सो कंपनी को अभी पता चलता है हमारा पास कितना सीरियस लीडर्स है. सो वी कैन डिजाइन द प्रोग्राम फॉर दोस पीपल जो पहले दिन में क्वालिफिकेशन कर रहे हैं. सो कंपनी आल्सो टेकन अनदर स्टेप, क्वालिफाइड स्टार डायमंड. पहला दिन जो क्वालिफाइड स्टार डायमंड हो रहा है उनका ऊपर भी काम करना कंपनी ने शुरू कर दिया है. सो DMI का नेक्स्ट फोकस कहां पे रहेगा? वी विल बी वर्किंग ऑन द स्ट्रक्चर. अभी नेटवर्कर में देखिए मेनी पीपल सब डिफरेंट स्टेटस है, बट सबका साथ स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है that we don't know. Some people have only 2 leg working, some people have only 1 leg working. So now कंपनी का कोशिश नेक्स्ट स्टेज में यही होगा, हर एक मेंबर को मिनिमम 6 लाइन एक्टिव होना चाहिए. दिस इज आवर नेक्स्ट फोकस. एटलीस्ट मिनिमम PV, मिनिमम उसका एक 3500 PV या 5000 PV उसका हर एक लाइन में मिनिमम 6 लाइन में होना चाहिए. ये स्ट्रक्चर का ऊपर काम कर ये स्ट्रक्चर को डुप्लीकेट करना, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल का ऊपर डुप्लीकेट करना, इसका ऊपर कंपनी का नेक्स्ट फोकस होगा. इसके ऊपर कंपनी पूरा डिजाइन करने के लिए रेडी हो रहा है. सो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन पेपर आउट कर दिया है. सो नेक्स्ट जो इम्तिहान होगा DXN इंडिया के लिए ये स्ट्रक्चर का ऊपर ही होगा. सो नाउ वी वांट ऑल द लीडर टू फोकस ऑन दिस एरिया. नंबर 1, पहला मेरा जो काम है 3500 PV वो कर लेना. अगर मेरा पूरा टीम को ये करवाऊंगा तो मैं क्वालिफाइड स्टार डायमंड ऑटोमेटिक बन जाऊंगा पहला दिन में ही. तो 3500 PV दैट मींस मेरे पास अगर इवन एक 8 लोग 3500 PV कर रहे हैं पहला दिन में, तो मैं आई बी क्वालिफाइड स्टार डायमंड. सो इसीलिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है. सिर्फ 8 से 10 लोगों को रेडी करना है पहले दिन 3500 PV करने के लिए. सो मैं क्वालिफाइड स्टार डायमंड पहले दिन में ही सिक्योर कर लूंगा और 3500 PV का वॉल ऑफ ऑनर का संख्या भी बढ़ेगा. एंड सेकेंड थिंग इज वी विल बी फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर. एक साइड कंपनी का डेवलपमेंट विद द सिद्दीपेट फैक्ट्री, लीडरशिप, एवरीथिंग इज कमिंग, एंड नाउ कंपनी इज आल्सो फोकसिंग ऑन ऑल दिस थिंग टू एम्पावर द लीडर्स एंड टू गाइड द नेटवर्कर, उनका स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना सो दैट द फ्यूचर इज सिक्योर. जो भी DXN का साथ आएगा उसका फ्यूचर सिक्योर होने के लिए जो भी काम करना है ये नेक्स्ट 1 या 2 साल में वी विल बी लीडिंग अलोंग विद ऑल योर लीडरशिप एंड दैट विल पुट DXN इनटू द फास्ट ट्रैक इन नेक्स्ट 5 years. प्रोफेसर वेरी गुड. अभी मालूम है आपको ये बिजनेस माइंडसेट और ओनरशिप मेंटालिटी हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को आता है, DXN हो कहीं भी हो, ये लोग जब तक जॉब मेंटालिटी से बिजनेस मेंटालिटी को नहीं आएंगे वो नहीं बढ़ सकता है. वही है एक मेजर प्रॉब्लम. वो 3500 PV क्यों नहीं करता है और क्वालिफाई वो पहले होना क्यों नहीं एफर्ट नहीं लेता है उसका प्रॉफिट के लिए? क्योंकि वो सोचता है वो किसी का बिजनेस. मोस्ट ऑफ द पीपल सोचता है ये अपलाइन को हम फेवर करना, अपलाइन का बिजनेस है. और मैनी पीपल कंपनी ने बताइए तो कंपनी आप 3500 PV फर्स्ट ही करना बताइए तो वो सोचते हैं वो कंपनी का बिजनेस है. जब तक वो खुद का बिजनेस है नहीं सोचे तो ये कोई भी नहीं करेंगे. फर्स्ट थिंग इज उसका मेंटालिटी अभी चेंज होना, बिकॉज बहुत कुछ लोगों को वो मेंटालिटी नहीं है. वो नेटवर्क मार्केटिंग में ये डायमंड बनने के बाद भी वो कितना भी लेवल होने के बाद भी वो उसका सोच है वो दूसरों को काम करने का सोच है.
ये किसी का काम करने का के लिए हम नहीं आया अभी नहीं। किसी को काम करना है तो हम जॉब में रहता था, जॉब में जॉब छोड़कर क्यों लोग आता? बहुत लोगों ने उसका काम छोड़कर ही आता है, छोटा मोटा काम हो, बड़ा काम हो, प्रोफेशनल काम हो, कोई भी हो। हम काम को छोड़कर, मैं प्रोफेसर का पोस्ट को छोड़कर रिटायर होने के पहले 10 बरस पहले VRS लाकर क्यों आता था? मेरी वाइफ नर्सिंग होम बंद करके क्यों आता है? पागल है। ये आने का कारण है हमने ये